हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों हेलो ओर। फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में मैं ओमान का एक और वादी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। उस वादी का नाम है ओमान का, ये बता दूं पहले आपको कि ओमान का ये मोस्ट ऑफ द फेमस वादियों में से एक वादी है। इस वादी का नाम है वादी तीवी। अगर आप ओमान में हैं तो इस वादी का नाम जरूर सुना होगा आपने, अगर नहीं सुना होगा तो मैं इस वीडियो में लोकेशन उस वादी का डाल देता हूं। तो आप आइए, एक्सप्लोर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में और एंजॉय कीजिए इस वादी को। अभी सुबह लगभग 6 o'clock हो रहा है और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ वादी के लिए। मैं सूर में हूँ, तो सूर से मैं जा रहा हूँ और मेरे फ्राइडे फौज के जो साथी लोग हैं वो मस्कत से आ रहे हैं। मैं उनसे भी मिलवाऊंगा सबसे आपको, है ना। तो वो लोग मस्कत से आ रहे हैं और मैं यहाँ सूर से जा रहा हूँ। सुबह सुबह अगर आपको वादी एक्सप्लोर करना है तो सबसे बेस्ट टाइम है कि आप जितना जल्दी हो सके मॉर्निंग में आप अपने घर से निकले, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर कर सके। बाद में जब लेट होता है तो फिर धूप वगैरह ज्यादा हो जाता है, तो फिर आप इंजॉय सही से नहीं कर पाएंगे, है ना। बात तो सही है। तो चलिए आपको इस वादी सबसे पहले गाइस देखिए, और मैं आपको शेयर कर देता हूं कि सूर से इस वादी की जो दूरी है लगभग 50 से 60 किलोमीटर पड़ने वाली है आपको। वहीं अगर आप मस्कत से आ रहे हैं तो लगभग ये आपको 240 से 250 किलोमीटर ऑन रोड पड़ने वाली है, और ऑफ रोड फिर वहां से जाना है अंदर तो लगभग 40-50 किलोमीटर के एरिया आसपास में वो भी पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको सारा चीज शेयर करता हूँ इस वीडियो में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। और अगर हाँ मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दे। तो गाइस आप देख सकते हैं ये ब्रिज जो है ये मस्कत सूर रोड वाली ब्रिज है। अगर आप मस्कत से आ रहे हैं तो पहले वादी साहब के पास ब्रिज आती है, उसके बाद में सेकंड ब्रिज ये वाला आता है। इसी के नीचे से आपको जाना रहेगा, है ना। तो आप यहाँ से फिर क्रॉस कर सकते हैं। गाइस देखिए यहाँ पे जामुन उन सब फला हुआ है, ब्लैकबेरी, और ये पूरा ऐसा नज़ारा जैसा आपको मिलने वाला है। ये साइड से अगर आप आएंगे तो है ना, मस्कत या सूर का जो अपना ये वाला हाईवे है रोड नंबर 17, उधर से आप आएंगे तो फिर यहाँ से। बट एक रास्ता और गया है आगे ये साइड से जो कंटिन्यू सूर को जा रहा है। कलहत के साइड से अगर आप जाते हैं वो रोड ज़्यादा बेटर है कि वो गाड़ी अंदर तक जाएगा। और ये साइड से जो है ना, ये साइड से अगर आप हाइकिंग के शौकीन आप हाइकिंग कर सकते हैं तो आप ये साइड से फिर जा सकते हैं इधर से आगे, क्योंकि इधर रोड जो है बहुत ज़्यादा चढ़ाव है, बहुत ज़्यादा हाइट है साइड में रोड। तो भाई हमारी ये गाड़ी तो ऊपर नहीं चढ़ पाई, क्योंकि ये 4 व्हील नहीं है। इधर अगर आपके पास में 4 व्हील है या आप हाइक कर सकते हैं तभी आप ये वाला रोड से आइएगा, अदरवाइज़ मत आइएगा। हमारे फ्राइडे फौज के जो साथी लोग थे वो हमें बता रहे थे कि इधर से मत जाओ, इधर से बहुत ज़्यादा हाइक करना पड़ेगा और ज़्यादा हाइट है, गाड़ी जाएगी नहीं। फिर भी मेरे को लगा कि यार चलो चल ही जाऊंगा, लेकिन नहीं हो पाया। ठीक है, तो मैं अभी उधर से वापस आया हूं और हमारा एक गाड़ी जो है फ्राइडे फौज के जो दोस्त लोग हैं और वो बंदे लोग इधर से आ रहे हैं अभी, तो मैं दिखाता हूँ, उनको आने दीजिए। फिलहाल देखिए वादी का नज़ारा है कितना खूबसूरत है, पूरा मैंगो, पूरा आम वाम, पूरा देखिए यहाँ सामने जो है ना आम वाम पूरा फला हुआ है। मैं आपको दिखाऊँगा जूम करके, दिख सकता है क्या, देखिए ये सामने जो है ना ये आम पूरा फला हुआ है ना। और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, काफ़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, और आगे आपको लेके चलता हूँ मैं वादी। ये रोड है डेंजर, देखिए वहाँ से हमारी गाड़ी जो है वापस गए। हमारे लीजेंड सदब भाई हमें मना कर रहे थे कि ये साइड से आप मत आओ, फिर ही ज़बरदस्ती हम यहाँ आए। ठीक है, इधर से रोड नंबर 17 जब सूर को जाती है ना तो आगे कलहत करके जगह आता है, कलहत से आप ले लीजिएगा जब आप मस्कत से आ रहे हैं तो। और फिर ओ वाली रोड आप एकदम तीवी तक आराम से गाड़ी लेकर के जा सकते हैं। ये स्पेशली हाइकिंग के लिए है। और हम जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ जूम करके, देखिए वहाँ सामने जो है ना, वहाँ से मैं अपना गाड़ी को रिटर्न ले लिया, क्योंकि करोला थी, ओनली 2 व्हील थी, इसलिए वहाँ ऊपर चढ़ नहीं पाएगा। यहाँ पे आपके पास में 4 व्हील होना चाहिए, 4x4, तभी आपका गाड़ी ऊपर तक चढ़ेगा।
तो सदफ भाई का गाड़ी आराम से जो है यहाँ ऊपर से चढ़ गया। अगर स्किलफुल ड्राइवर है तभी आने का कोशिश करें। 4 व्हील इवन 4 व्हील भी है ना, और अगर आपको अच्छे से ड्राइविंग का स्किल नहीं है तो 4 व्हील से भी नहीं आ सकेंगे आप। जी हाँ, सदफ भाई का कहना है कि यू हैव टू प्रॉपर स्किल, ड्राइविंग स्किल, तभी आप गाड़ी ऊपर तक लेकर के आ पाएंगे, अदरवाइज फिर आप बीच में अटकने वाले हैं। ठीक है, और ये पहाड़ और इसको भी क्रॉस करके हम लोग जाने वाले हैं वो साइड वादी टीवी के लिए। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। आप अगर आइए यहाँ पे देख रहे हैं आप, देखें वादी टीवी भाई साहब, प्योर नेचुरल प्लेस है ओमान के अंदर, जो कि और अदर गल्फ कंट्रीज में आपको शायद ही ये देखने के लिए। देखिए गाड़ी अभी टैक्सी भाई, लेकिन इन लोग का डेली का है और ड्राइवर एक्सपर्ट होते हैं ये लोग। ठीक है, इनका घर के जैसा। और पीछे देखिए 4 व्हील एक आ रहा है वो लेकर के प्राडो, देखिए कितना खूबसूरत भाई साहब, कितना इजी देखिए ये चढ़ के लेकर के। हमसे नहीं चढ़ पाया भाई, ठीक है, क्योंकि इन लोगों का डेली का काम है, यहाँ पे लोग डेली आते हैं लेकर के गाड़ी, इसके लिए इजी चढ़ गए। और ये देखिए आराम से वो लेकर के चल रहे हैं, पूरा स्मेल आ रहा है, देखिए आराम से लेकर के। पहले के लोग ऐसे ही रहते थे यार, ऐसा फील करो। अरे भाई जीने के लिए भी तो और कुछ भी तो चाहिए। अभी तो एसी हो गया। टॉयलेट है, जाए क्या? गाड़ी जला हुआ है भाई, देख लो यहाँ पे इतना चढ़ाव में ऐसे, बाप रे बाप, बहुत हिल रहा है। पीछे का नजारा लेकिन ज्यादा हंसी मजाक देख रहे हैं, भटकता ड्राइवर का एकदम जबरदस्त। हो बाप रे, रेड खजूर। आपके साथ तो गाइस लिटरली वी आर ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन। हम लोग यार सच में एकदम पहाड़ी की चोटियों पे हैं। आप यूँ कहें कि ओमान का हिमालय पर्वत के चोटी पे हैं हम लोग इस वक्त, जो हम लोग ट्रेवलिंग कर रहे हैं। एंड रोड इज़ अ वेरी वेरी डेंजर रोड, बट हमारा पायलट जो है माशाल्लाह वेरी गुड, वेरी ट्रेंड, वेल ट्रेंड पायलट, इसलिए हम लोग रिलैक्स हैं। आप देख सकते हैं आगे का रोड कितना है। हमारे यहाँ इधर देखिए, हमारा पायलट भी कंफ्यूज है रोड किधर है, बट रोड इधर है। दिखाई नहीं दिया तो क्या करें? हाँ, जलेबिया रोड इसको बोलते हैं हम लोग, जलेबिया रोड। अब हमारे बिहार झारखंड के बॉर्डर पे कोडरमा घाटी का नाम आपने सुना होगा, जहाँ अबरख का उत्पादक बहुत ज्यादा होता है हिंदुस्तान में। वही उसी घाटी का नाम है जलेबिया रोड। और वही है यहाँ पे, देख रहे हैं आप। ये पॉइंट से लगभग इधर भी चढ़ाव बहुत ज़्यादा है यार, और लगभग यहाँ से 3.5 किलोमीटर आपको पड़ने वाला है। ठीक है, देखिए इधर नीचे साइड से भी गाड़ी आ रहा है, ऊपर भी जा रहा है इस साइड से। तो बहुत ज़्यादा हाइट है यार इधर। प्रॉपर आपके पास में 4 व्हील हो, स्किलफुल ड्राइवर हो, तभी आप लेकर के आना। आप देख सकते हो कितना डाउन है इधर से आकर के, इस साइड से इधर आकर के आप यहाँ पे ऐसा लगा सकते हैं पार्किंग। यहाँ पे छोटा सा ऐसा पार्किंग एरिया है जहाँ पे आप पार्किंग गाड़ी अपना कर सकते हैं। फिर आगे है इधर, यहाँ से 300-400 मीटर में यहाँ चलते हैं हम लोग, जाके देखते हैं कहाँ से पानी वानी आ रहा है ना। ये खजूर आप देख रहे हैं, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का खजूर यहाँ पे, और पूरा एक गार्डन फुल खजूर की, पूरा खजूर है सर। और फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं वादी मीबाम, और आगे हम लोग जाएंगे इधर से आते हुए लोग। यहाँ पे जहाँ तक आप गाड़ी पार्क करके सब लोग रखे हैं ना, क्योंकि पार्किंग का प्रॉपर एरिया यहाँ पे ऐसा बनाया हुआ नहीं है डिजाइन करके। तो आप जहाँ पे जगह मिलता है आप पार्क कर सकते हैं यहाँ पे। और ये खजूर की वादी चलते हैं आगे। बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस, तो यहाँ से ऑफ रोड लगभग 50-60 किलोमीटर है मेन रोड से। कन्फाइंड स्पेस वाला रास्ता, पतला
सीढ़ियों से ऐसे यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, जगह जगह पे कूलर वूलर लगाया हुआ है। और ये देखिए पूरा गार्डन ही गार्डन है गाइस। तो गाइस यार बहुत ज़्यादा चलना पड़ रहा है इधर नीचे। पहले तो ऊपर चढ़े पहाड़ पे, अभी ये सीढ़ी के रास्ते धीरे 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 नीचे जाना है। अरे बाप, आम देख रहे हैं दोस्त, आम पूरा फंसा हुआ अंदर। देखो वी गॉट नेचुरल मैंगो। ये दानिश का है कि जिंदा आम, जिंदा आम। थोड़ा सा हमको भी चाहिए। दो ना आप दो ना। पहले हम चख ले। इधर है, इधर से नजदीक में है मीठा, बढ़िया। थोड़ा दिए साइड से दिखेगा थोड़ी भाई। अरमान एक काम करते हैं, जो भी हम इधर का खा के तुमको दे देते हैं। हाँ जो भी जो है ना क्या ये काम दिखा वो तोड़ लिया, लगे तोड़ना नहीं था। बहुत मीठा है, तो खा बहुत जाइए, मीठा है दानिश। उधर ऊपर में है। और तो थोड़ा हम लोग को भी चखा दीजिए। वाओ यार क्या मीठा आम है भाई। पानी की आवाज तो आ रहा है भाई। देखो साला देखो कैसा लोग हाइक कर रहे हैं वहाँ। वाओ यार वहाँ की यार डेंजर। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये कैसे बंदा हाइक कर रहा है। ओहो हो जबरदस्त। फिर भाई कीजिए, कैसे आप कीजिएगा। ओ भाई साहब, ये वाकई जगह बिना लाइफ जैकेट वाला नहीं है। ये देख सकते हैं आप वादी मिबाम। ये है वादी मिबाम। एक्चुअली लोग जानते हैं वादी टीवी के नाम से, बट एक्चुअली आप वादी मिबाम करके आप मैप में डालिएगा तो आप इधर आइएगा और देख सकते हैं यहाँ पे कैसे ये एडवेंचर का मज़ा ले रहे हैं। एक्चुअली इट्स टफ, बट हु इज एक्सपर्ट इन दिस एंड दे विल डू एंड सुपर दे आर डूइंग। जबरदस्त। यहाँ पे ऊपर से लोग यहाँ पे ऐसा करते हुए, और इधर भी जाहिद भाई आइए बैग नहीं। तो वाटर पहुँच ही नहीं लेकर के आए तो फिर करेंगे कैसे, मज़ा ही कैसे आएगा फिर। वो फंस गया, नहीं उतर गया उसके लिए नीचे, लेकिन वो इधर से आना चाह रहा था, इधर से आ नहीं पाया बंदा वो। हाँ वो उधर चला गया। हम लोग तो वहाँ पे जाकर के नहाएंगे ऐसे। तो गाइस ये है वादी मिबाब का खूबसूरत सा एकदम प्यारा सा ब्यूटीफुल नेचर के बीच में। इधर भी लोग नहा रहे हैं और इधर भी आगे पूरा पानी ऐसा ज़बरदस्त तरीके से। और फाइनली अरशद भाई को भी एक काम मिल गया वहाँ पे एकदम चाप रहे पकड़ करके। तो ये है नज़ारा। हटो भाई हटो। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि जो मेरे आगे जो बंदा रोप पकड़ के बैठा हुआ है आईफोन लेकर के, यहाँ पे लोकल बंदा है और यहाँ पे मतलब गाइड है यहाँ के। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो आप ऊपर से देखिए, ये लोग का पूरा टीम है जो यहाँ पे ट्रेन टीम है, उन लोग करवा रहा है। तो आप कर सकते हैं, आप यहाँ एडवेंचर भी 10 रियाल पर पर्सन उन लोग लेता है। भाई बचाओ अरमान भाई।
सौरभ भाई अरमान भाई रिक्स है मत कीजिए हाँ ठीक तो गाइस देखिए यहाँ से रास्ता ये पूरा एक टनल जो है आगे तक जा रहा है पूरा फुल, और बहुत ही अच्छा है, खूबसूरत तो है। लेकिन यहाँ से रोप के ज़रिए आप जा सकते हैं अंदर। देखिए ये रोप है ऐसा, ये रोप के थ्रू आप फिर ऐसा आगे तक जा सकते हैं। ये लोग यहाँ पे जो यहाँ के जो लोग हैं ट्रेनर लोग जो यहाँ पे पैसा लेते हैं, शायद 10,000 लेते हैं, पूरा आगे वो साइड वो जो पानी गिर रहा है वहाँ से ऊपर से ऐसा हाइकिंग करवाते हुए इधर से ऐसा स्लाइडिंग करते हुए लेकर के ऐसा आते हैं, और फिर इस तरीके से ऐसा ये स्लाइडिंग करते हुए रोप के ज़रिए ऐसा नीचे जाएंगे। ये इस रोप के ज़रिए ऐसा नीचे जाएंगे, फिर यहाँ से आप आगे ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो, देखिए ये किस तरीके से अंदर जा रहा है। मैंने क्या गलती किया, मैंने गलती ये किया कि हम लोग शूज़ लेकर के आए नहीं, शूज़ पहन कर आए नहीं, और मतलब शूज़ था मेरे पास में, मेरे गाड़ी में था, लेकिन जब वो गाड़ी फंसा तो फिर वो गाड़ी हम लोग वहाँ छोड़ दिए, दूसरे गाड़ी में लाना ही भूल गए। वाटर पॉज भी था, अगर आप कैमरा वीडियो बनाने वाले हैं यहाँ पे तो वाटर पॉज ज़रूर लेकर के आइएगा, और फिर आप इस तरीके से आप जा सकते हैं। देखिए ऑलरेडी हैं ये एक्सपर्ट लोग हैं, है ना, और जो यहाँ पे टूरिस्ट लोग आते हैं उनको इस तरीके से नीचे लेकर के जाते हैं। ये वहाँ से स्टार्ट करते हैं, वो जो पानी ऊपर से आप देख रहे होंगे, वो जो पानी आ रहा है ना, ये पानी वहाँ से हाइकिंग करके ये लोग और इधर तक पूरा ऐसा आ रहे हैं, और फिर इसके ज़रिए, इस रोप के ज़रिए ये नीचे जाएंगे, और फिर ये आगे तक उधर तक जाकर के आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं जा नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरे पास में शूज़ भी नहीं है, और हम लोग उतने एक्सपर्ट भी नहीं हैं कि इस रोप के ज़रिए यहाँ से नीचे जाए, है ना। उसके लिए प्रॉपर सेफ्टी चाहिए, उसके बाद ही आप यहाँ से जा सकते हैं आगे। तो ये है खूबसूरत सा नज़ारा, आप देख सकते हैं। ऊपर मैंगो का ट्री भी है जो कि लोग वहाँ पे तोड़ रहे हैं अप साइड में ऊपर में, और यहाँ से ऐसे पानी आता है ऐसा, और आ करके फिर ये नीचे इस तरीके से आप देखिए ऐसे निकल जाता है। तो बाकी हमारे लोग उधर हैं, तो हम लोग भी उधर चलते हैं वो साइड में, बाकी तो गाइस फाइनली हम लोग नहाने के बाद खाना वाना खा लेते हैं, क्योंकि भूख लग जाती है बहुत कस करके। तो फिर हम लोग पहुंच जाते हैं होटल और ऑर्डर कर देते हैं चिकन मंदी और मटन मंदी, जो कि बड़ा ही लाजवाब, जो कि एक अरेबियन ट्रेडिशनल फूड का एक पार्ट है ये, बहुत ही डिलीशियस लाजवाब टेस्ट। और उसके बाद हम लोग यहाँ से खाते हैं। खाने पीने के बाद फिर से हम लोग अपने गाड़ी में सवार हो करके चल पड़ते हैं। तो गाइस फाइनली वादी तिबी का सफ़र हमारा हुआ ख़त्म। एक्चुअली वो वादी बिबाम के नाम से जाना जाता है तिबी, मैं आपको बता दूं पहले, क्योंकि वादी तिबी और वादी बिबाम ये दोनों लगभग सेम ही है। लेकिन मैं भी बहुत सारा कन्फ्यूजन मेरे को भी हो गया था मैप को लेकर के, तो मैं फिर यहाँ एक लोकल लोग से पूछ करके फिर उन्होंने बताया कि वादी मिबाम करके आप सर्च मारिए, वादी मिबाम करके मैंने सर्च मारा। उसके बाद फिर हम लोग पहुँचे। रोड बहुत ही डेंजर है, आपके पास प्रॉपर 4 व्हील गाड़ी होना चाहिए, तभी आप वहाँ तक ईजिली अच्छे से पहुँच पाएंगे। और यू हैव टू फिजिकली वेरी गुड एंड वेरी फिट, देन यू कैन ट्राई टू कम देयर, अदरवाइज यू विल बी गेट इन ट्रबल। तो बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा रहा।
मतलब एक एडवेंचर भरा वादी है ये। क्या बोलते जायद भाई, कैसा लगा वादी आपको? बहुत अच्छा लगा, है ना? खुश हो गया, माइंड फ्रेश। फिरोज भाई क्या बोलते हैं? हाँ बेहतरीन है, एक बार तो जाना चाहिए जरूर। जी, फिरोज भाई का भी यही रिकमेंडेशन है कि एक बार आपको ट्राई करना चाहिए। तो ये था आज का हमारा वादी बीबाम या वादी तीबी का सफ़र। अभी हम लोग जा रहे हैं सूर। आप सूर, मस्कत कहीं से भी आ सकते हैं। खूबसूरत वादियों में से एक वादी है ओमान के अंदर। फिर नेक्स्ट वीडियो में कहीं और वादी, किसी और वादी का हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे वीडियो। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलता हूँ मैं किसी फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।